मनीष यादव जिंदाबाद। लोगों समझ में ले लेंगे। बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरपतगंज की महान जनता जिंदाबाद। कैसी जीत होने वाली है? ऐसी जीत होगा इस बार आपका नरपतगंज में। देखिए, आज मैंने मुझ जैसे अत्यंत सामान्य श्रेणी के कार्यकर्ता को, आप मोबाइल पीछे कीजिए, गरीबों के मसीहा, दलित वंचित शोषित अकलियत की सबसे मजबूत आवाज, सामाजिक न्याय और समरसता के सदी के महायोद्धा परम श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और बिहार का भविष्य छात्रों और नौजवानों की आवाज़ हर दिल अजीज माननीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार के अद्भुत अभूतपूर्व असाधारण उप मुख्यमंत्री और बिहार के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने जो भरोसा जताया है और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, जो आम जनता के बीच में जो युवा जोश का संचार हुआ है, जो लोगों के अंदर जो मैं बेशुमार मोहब्बत देख रहा हूँ, जो उनकी दीवानगी, उनकी चाहत, उनका जुनून अपने नेता तेजस्वी यादव जी के लिए देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तेजस्वी यादव जी 14 नवंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो इस वक्त तक बिहार बदलाव के पड़ाव पे होगा और तेजस्वी यादव जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री 2/3 बहुमत से बन जाएंगे और उसमें नरपतगंज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि नरपतगंज के रास्ते होते हुए जो आगाज होगा वो सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन एक नई इबारत लिखने का प्रयास करेगा। नरपतगंज में भ्रष्टाचार चरम पे, अगर आप बन के आते हैं तो क्या ये सिस्टम खत्म होगा? नरपतगंज की जो नारकीय स्थिति है, जो नरक से बदतर स्थिति है, आप सिर्फ अंचल कार्यालय की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं बह रही है। भ्रष्टाचार के आखंड में नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय हो, भरगामा प्रखंड मुख्यालय हो, वो डूबा हुआ है। आप थाना चले जाइए तो बगैर पैसे के कोई एफआईआर नहीं होती। एफआईआर तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ एक सामान्य व्यक्ति जो रक्षक समझकर थाना पहुँचता है और वहाँ जब भक्षक की भूमिका में एक आवेदन देने के नाम पर भी 2000-5000 रुपये लिए जाते हैं। अंचल कार्यालय में बैठे हुए बीडीओ हो, सीओ हो या किसी भी चिकित्सा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है चाहे मोटेशन के नाम पे हो, जमीन रसीद के नाम पे हो, खुल्लम खुल्ला अवैध उगाही होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत खाबदा पंचायत और मैं वहाँ का मुखिया प्रतिनिधि हूँ, यानी कि मेरी जो धर्मपत्नी है मनीषा यादव, वो वहाँ से मुखिया हैं वर्तमान में। जो बात मैंने चुनाव दरमियान के वक्त 2021 के चुनाव दरमियान के वक्त पंचायत चुनाव के समय मैंने कही थी, आप लोग भी साक्षी हैं कि न दारू पैसा बांटूंगा ना बांटने दूंगा, और इस भाव के साथ मैं 620 वोट से चुनाव जीत कर आया। तो अच्छे लोगों की, शरीफ लोगों की, शुचिता की राजनीति में यकीन करने वाले, शालीनता की राजनीति, विनम्रता की राजनीति में यकीन करने वाले लोगों का आज भी जमाना है, वो उसका प्रकटीकरण था। मैं आज फिर एक बात कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ 3 मुख्य लोग, प्रखंड में बैठा हुआ प्रमुख, विधायक और सांसद, यदि 15 दिन में एक बार प्रखंड में बढ़ जाएं
और सारे विभाग के प्रमुख को बुला लें, थाना प्रमुख हो, बीडीओ हो, सीओ हो, चिकित्सा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, और उनको बोल दे कि खबरदार, जनता जनार्दन के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और जनता उनके साथ यदि कोई अत्याचार होता है तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको पद पे रहने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि 100% छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ 50% भी, 50% भी एक भय का माहौल जो वैसे दलाल जैसे घुसखोर लोग बैठे हैं उनके अंदर व्याप्त होगा। सर एक मिनट सर, एक सवाल लास्ट सवाल। 5 मिनट वहाँ कर लीजिएगा, यहाँ पर धक्का मुक्की मत स्थिर रहिए ना, आप लोग ऐसे कहाँ करते हैं। एक मिनट, नरपतगंज के विधायक भी इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या कहेंगे? नरपतगंज मोबाइल पीछे था सर, जो आपके करबट है पूर्व विधायक भी चुनावी मैदान में है, कैसी टक्कर रहेगी? राजद का एक चेहरा माना जाता था अनिल यादव जी, वे अभी आपके विरोध में आ चुके हैं, उससे आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे उड़ती खबर मिली है, जब तक इसका कोई औपचारिक कोई घोषणा नहीं होती है। आदरणीय अनिल यादव जी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पिछले 25 वर्षों से, वैसे तो उनका अमूल्य योगदान रहा है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से 2005 से ही ले लें अब तक, तो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर वो 5 चुनाव लड़े हैं, कई बार के जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हमारे अभिभावक तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, और मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन है कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये कोई अफवाह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग टिकट के लिए दावेदार थे, पार्टी ने किसी एक का चयन करना था, पार्टी ने मेरा चयन किया। मैं तमाम जितने सीनियर लीडर्स हैं और जो साथ में हमारे साथ टिकट के लिए गए थे, स्वयं घर पे जाकर, स्वयं चरण स्पर्श कर मैं उनका हृदय जीतने का पूरा प्रयास ही नहीं करूँगा। मुझे जो आप भी जो कह रहे हैं, मुझे उस बात में कोई सच्चाई नज़र नहीं है। मनीष जी, सूत्रों के माने तो आज अनिल यादव राजद पार्टी से यदि वो आ जाते हैं खुलकर मैदान में, यदि वो आ जाते यदि का कोई मतलब नहीं, सत्य हो जाते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे सत्य होगा? सूत्र का तो कोई मतलब मनीष यादव जिंदाबाद, आप नॉमिनेशन दे रहे हैं, तो फिर जिलाध्यक्ष का दायित्व कौन संभालेगा? जिलाध्यक्ष का दायित्व कौन संभालेगा? जैसे अभी राजद का प्रत्याशी आप चुनाव मैदान में आए हैं, तो आपका जो सोशल मीडिया पे काफी लोग आपका परिचय जानना चाहे कि आखिर कौन है ये मनीष जी। आम जनता का कमेंट था, तो क्या राजनीतिक परिचय अपना देना चाहेंगे आप आम जनता को? देखिए, पता नहीं किस सोशल मीडिया को आप फॉलो करते हैं जी। मैं नरपतगंज प्रखंड में खाबदा पंचायत में मेरी पत्नी मुखिया भी हैं जी। मैं पार्टी का लगभग 2.5 वर्षों से मेन विंग का जिलाध्यक्ष हूँ। ये तो वही वाली बात हो गई, यदि कोई कहे कि गरीबों के मसीहा लालू जी को हम जानते ही नहीं हैं, तो मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका सच्चा सिपाही हूँ, तेजस्वी जी का सच्चा सिपाही हूँ, लालटेन छाप के प्रति प्रतिबद्धता है। तो जो जिनके बारे में आप जिक्र भी कर रहे हैं, यदि वहाँ तक भी नहीं पहुँचा हूँ, तो ये एक मौका पार्टी ने दिया है कि हम उनका भी दिल जीतें और उनके भी हृदय में स्थान प्राप्त जी। एक्टिविटी जो विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए, आप भले राजद के कार्यकर्ता के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में है, लेकिन एक्टिविटी नरपतगंज पूरे विधानसभा में नहीं दिखने के कारण ऐसा कमेंट आ रहा है। तो वही इसीलिए मैं राजनीति परिसर आपने जानना चाहा। लेकिन एक्टिविटी तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी एक्टिविटी जो है शायद आपको कम नज़र आती है। जब उनके प्रत्याशी का चयन हुआ तो मुझे लगता है जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण था, उसका 1% भी हमारी तरफ नहीं है। और मैं, जैसा कि आपका प्रश्न था कि मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग आधा दर्जन जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं जी। खुद हमारे सीमांचल में ही
मैं नरपतगंज से लड़ रहा हूँ, कटिहार से इशरत प्रवीण जी लड़ रही है, बगल में सुपौल में त्रिवेणीगंज से सुपौल के जिलाध्यक्ष संतोष सरदार जी लड़ रहे हैं और कई जगहों पर लड़ रहे हैं। ये दोहरी भूमिका है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन का जिला का संयोजक भी हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नरपतगंज के लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो लालटेन छाप को वोट करें। फॉरबिसगंज के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनोज विश्वास जी, उनको वोट करें। रानीगंज के लिए जो अविनाश मंगलम ऋषिदेव जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट करें। जोकीहाट के लिए जो हमारे माननीय विधायक हैं शहनवाज आलम साहब, वो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनको वोट करें। सिकटी की सीट VIP के कोटे में गई है, वहाँ से जो उनके प्रत्याशी उनको वोट करें। अररिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ रही है, जनाब आबिदुर रहमान साहब जो वर्तमान विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, एक भाव के साथ, एक परिवार का जो भाव होता है उस भाव के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मिरेकल, चमत्कार आप 14 नवंबर को देखेंगे। अररिया की सभी 6 की 6 सीट ऐतिहासिक बहुमत के साथ, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन के साथ हम जीतने जा रहे हैं। एक सवाल होगा सर कि सभी प्रत्याशी का अपना अपना विजन है, विजन लेकर के आए हैं। उस विजन में भ्रष्टाचार को 1 नंबर पे प्राथमिकता दिया जा रहा है सभी के लिए। मोबाइल थोड़ा नीचे से, ठीक है सर। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पे रह के ही भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है या कि आम जनता भी कर सकता है? देखिए, मुझसे बढ़िया आपको उदाहरण क्या मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ जी, मुझसे बढ़िया आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि मैं मुखिया भी नहीं था जी। मैं तो मुखिया तो अभी भी नहीं हूँ, मतलब मेरी धर्मपत्नी है। बगैर पद पे रहे हुए 2017 में बार हो चाहे 2008 की बार हो, जो उस वक्त के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स थे, नाव पे चैनपुर वगैरह, सुपौल वगैरह सब जगह घूम के हम राहत बांटते थे। नहीं सर, हम भ्रष्टाचार पे आएंगे, राहत पे नहीं सर, भ्रष्टाचार। मेरी बात सुनिए, मैं लगातार 17 नंबर रोड जो है, जो यहाँ से लेके छातापुर तक जाती है, यानी 2 जिले को जोड़ने वाली, फॉरबिसगंज के रामपुर से जी सुपौल के छातापुर तक, जो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पंचायतों को प्रभावित करती है, मैं 2 बार भूख हड़ताल पर बैठा हूँ उसके लिए। और मेरे भूख हड़ताल का नतीजा था आज थोड़ा बहुत भी जो 17 नंबर रोड चल रहा है और जो आप पुल का निर्माण देख रहे हैं भवानीपुर और वहाँ, वो मेरे भूख हड़ताल का नतीजा था। जब मैं पद पे नहीं था, महादलित बस्ती में सड़क नहीं बनी थी, मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, गांधीवादी तरीके से, बगैर कोई शोर शराबा किए हुए, हिंसा का सहारा लिए हुए, गांधीवादी तरीके से मैंने किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे पंचायत में माइकिंग होती है कि कोई चवन्नी की भी दलाली, रिश्वतखोरी, घुसखोरी करे तो आप सीधा बताइए, चाहे हमारा वार्ड सदस्य हो, समिति हो, सरपंच हो, या ब्लॉक में बैठा हुआ चाहे BDO हो, ADM DPRO हो, DM हो, चाहे पंचायत सचिव हो, PRS हो, कोई भी हो, और सब लोग जानते हैं इस बात को। दूसरी बात, आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, एक ब्लूप्रिंट है, एक विजन है, नौजवान हूँ, एक नए ज़माने को साथ लेकर, साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनका भी आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। और मुद्दे की राजनीति जो हमारे नेता करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, और इसके साथ एक मुद्दा और मैं जोड़ना चाहता हूं भ्रष्टाचार के साथ। जी, मैंने बार नशे के खिलाफ जी अभियान चलाया और मैंने कई बार इस बात की तस्दीक की है कि कोई भी उम्मीदवार यदि आपके घर के बच्चे को, संस्कार को खराब करने के लिए, आपके चौखट पर दारू बेचने के लिए, दारू बांटने के लिए, आपके घर के बच्चे को, संस्कार को खराब करने के लिए, अपने वोट लेने के लिए करता है, तो खबरदार ऐसे लोगों को अपने चौखट पर आने दीजिए। कई लोग सर आए और 10 घंटा 24 घंटा में भ्रष्टाचार दूर करने की बात कह करके पूरा सोशल मीडिया पे छा गए। आपका सर क्या है कि अगर आप विधानसभा जाते हैं तो कब तक समय में आपका ये हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि होम्योपैथी दवाई सुना है ना आपने? जी सुना है। तो हम होम्योपैथी दवाई और जो एलोपैथी है ना, होम्योपैथी की तरह बहुत लंबा ले जाए जी, और ना ही आपको एलोपैथी की तरह जो है ज़बरदस्ती ऐसा कुछ कर दे कि साइड इफ़ेक्ट हो जाए जी। हम एक सिलसिलेवार तरीके से
मेरी नीयत साफ़ है, मेरी नीति साफ़ है, और जब आपको स्क्रूटनी के बाद जब पता चलेगा तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके पूरे के पूरे क्रिमिनल हिस्ट्री में पूरा का पूरा शून्य लिखा होगा, कहीं एक जगह भी कोई दाग नहीं लिखा होगा, तो मुझे इस बात का अभिमान है। जी, थैंक यू सर। समस्या तो ये है थाना और अंचल कार्यालय में कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।